जी, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा-सा हमारा सेशन डिस्टर्ब हो गया था। अभी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक डाटा मेंबर्स, और इसमें हमने ये चीज़ देखा कि स्टैटिक डाटा मेंबर को जब आप इनिशियलाइज़ करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वी हैव टू डिफाइन आउटसाइड ऑफ क्लास। तो जब इसे क्लास की बॉडी के बाहर हमने इसको डिफाइन किया, तो इसका इसका एक तो हमें ये चीज़ देखने को मिली कि ये जो है, ये क्लास के वेरिएबल है, क्लास लेवल इनका स्कोप है। तो हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। आप क्या करते हो, स्टूडेंट की क्लास के साथ ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे होते हो, जो कि आपका स्टैटिक होता है। बट हमने जो प्राइवेट में इसको डिक्लेयर किया, तो जब प्राइवेट में डिक्लेयर किया इसको, अपने स्टैटिक डाटा मेंबर को, तो जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का प्रिंसिपल था वो तो इम्प्लीमेंट हो गया कि हमारे डाटा मेंबर्स प्राइवेट सेक्शन में होने चाहिए। बट इसका जो ड्रॉबैक ये था कि अब हम इसको क्लास में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ये हम कर रहे थे स्टूडेंट के साथ। प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, STU स्टूडेंट के साथ हम लोग कर रहे थे। तो हम डायरेक्ट अब उसको इंक्रीमेंट को, जो हमारा एक डाटा मेंबर है काउंट का, उसको एक्सेस नहीं कर पाए। देखें, लेकिन अब इधर कॉन्सेप्ट आता है मेंबर फंक्शंस का। और कौन से मेंबर फंक्शंस? आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जिस तरह स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, इसी तरह से स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं। वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है, उसका स्कोप भी आपका क्लास लेवल स्कोप होता है। और अगर मैं ये क्लास लेवल स्कोप कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अब उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस करोगे विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो उसके बनाने का तरीका क्या है? लेट्स सी कि द कीवर्ड स्टैटिक इज यूज बिफोर द रिटर्न टाइप। कि हमने रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना है, और उसमें इंक्रीमेंट का हमने फंक्शन बना दिया। देन वी आर इंक्रीमेंटिंग आवर स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इंटीजर आईडी बना दूं, और उसको मैं चाहूँ कि मैं इंक्रीमेंट में आईडी को प्लस प्लस कर दूं कि मेरा स्टैटिक में, लेकिन ये मुझे एरर देगा। एरर इसलिए है कि ये इंट आईडी एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इस स्टूडेंट क्लास से जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इसको एक्सेस करेंगे आईडी को। तो आईडी का जब कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस कब कॉल होते हैं? जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना होता, तब भी ये कॉल हो सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बना नहीं, तो आईडी किस तरह से मिलेगी? तो इसलिए हम, ये पॉसिबल ही नहीं कि आईडी को आप स्टैटिक में यूज करो। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स। तो स्टैटिक डाटा मेंबर हमारे पास था काउंट। सो नाउ वी कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ काउंट वेरिएबल। सो लेट्स कंपाइल इट। और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है हमारा। इसी तरह से जब हमने इसको स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पे हमने अपने जो स्टैटिक हमारा मेंबर फंक्शन है इंक्रीमेंट का, इसको कॉल कर दिया कि जैसे ही एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना अली, अली के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंक्रीमेंट के स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इंक्रीमेंट के स्टैटिक मेंबर फंक्शन ने उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि इसको, अगर मैं ये कहूँ कि तीन ऑब्जेक्ट्स बन गए, अली, हसन और अरहम, और जैसे ही अली का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अली का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो इंक्रीमेंट काउंट की वैल्यू 0 से प्लस प्लस हो गई। और ये स्टैटिक है, इसका मतलब कि ये किसको एक्सेस करेगा? स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। और स्टैटिक डाटा मेंबर में काउंट हमारा वो स्टैटिक डाटा मेंबर है जिसकी वैल्यू वो इंक्रीमेंट किया गया। एक दफ़ा हो गई, स्टैटिक की वैल्यू 0 से 1 हो गई। सेम हसन के लिए कॉल होगा, तो हसन की वैल्यू अब स्टैटिक में 1 था, बिकॉज अली ने काउंट की वैल्यू को चेंज कर दिया। और काउंट की वैल्यू जब चेंज कर दी, अली में 1 है, अब हसन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, काउंट प्लस प्लस होगा, तो काउंट में पहले 1 पड़ा हुआ है, तो काउंट +1। ठीक है, 1 + 1 = 2। इस तरह थर्ड बनेगा तो 2 + 1, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स पहले बन चुके, काउंट की वैल्यू दो दफा प्लस प्लस हो गई, 0 से 1, 1 से 2, और अब 2 + 1 3। तो अब अगर मैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूं, और डिस्प्ले का फंक्शन अगर इसको देखा जाए, तो इसको भी मैं स्टैटिक कर देता हूं, क्योंकि ये किसी क्लास से नहीं बिलोंग करता। ये बेसिकली हम कहते हैं ये स्टैटिक है। तो ये अब
किसी भी ये स्टैटिक का जो, तो ये क्लास का इंस्टेंस है, तो हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं। तो डिस्प्ले में अब तक कितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं बच्चों? अब तक डिस्प्ले में लेट्स सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैज बीन क्रिएटेड। तो इसी तरह से अगर हम इसको 4 कर देंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई आयत या नाया या हमने और ऑब्जेक्ट्स ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ और एहसन भी आ गया। अब 1 2 3 4 5 6, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ डिस्प्ले में कितनी दफा ये आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। अब हमें देखें 6 आ गया। तो ये बेसिकली आइडिया है आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो अब हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे। अब देखो आप, डायरेक्टली हम लोग काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस या कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कर रहे हैं। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या करेगा? जैसे ये हमने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन कर दिया, वर्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट अब हर ऑब्जेक्ट के लिए है। एक ऑब्जेक्ट बना, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, हमें पता है जितनी भी लेट्स सपोज जितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं हमने ये काउंट मेंटेन कर लिया। और अगर हम कोई ऐसी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जो स्टोर करे कि सारे एम्प्लॉयज़ की जितनी सैलरी है उसका सम लेना है आपने। मैं आपका असाइनमेंट का टास्क ये है, नई नई आपकी असाइनमेंट है, या अभी मैं आपको कहता हूँ कि ये आपका नेक्स्ट सेशन में क्विज ले लूँगा। और आपका टास्क ये है कि यू हैव टू ऐड, लेट्स सपोज क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय। दूसरा आपने करना है create a data member salary। और इसके बाद आपने create a static data member total salary, SMEM, total salary, total paid salary। तो ये जो स्टैटिक है ये क्या करेगा आपका स्टैटिक डाटा मेंबर, और इसको आपने एक्सेस कैसे करना है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन से। एंड क्रिएट अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन दैट विल काउंट द सम टोटल। ठीक है। और ये सैलरी जो अगर है ये आपने बेसिकली टोटल में आपने अब इसको करना है कि ये इस तरह से पता लगे आपको कि जितनी भी सैलरी ऑब्जेक्ट में आ रही है। अगर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज अली बन गया तो अली की सैलरी है 50,000, तो वो सैलरी में आ गई। लेकिन अब आपका एक टोटल सैलरी पेड का आपका एक होगा स्टैटिक डाटा मेंबर, जिसमें आपकी वैल्यू क्या होगी? सैलरी की वैल्यू ऐड होती जाएगी। लेट्स सपोज अभी सैलरी है 0, सैलरी की वैल्यू हम करेंगे सैलरी प्लस, ठीक है, आपने जो सैलरी है उसकी वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, वो ऐड होती जाए प्रीवियस सैलरी, जैसे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा आपकी सैलरी की वैल्यू ऐड होती जाए, जो कि आपने उसको मेंटेन करना है। किस तरह करना है ये सब टू यू, कि आप वो किस तरह से उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हो। एक दफ़ा आपने स्टोर कर लिया तो नया ऑब्जेक्ट बना तो सैलरी की वैल्यू तो चेंज हो गई। तो वो आप कैसे करोगे? सैलरी, लेट्स सपोज आपने इसका नाम रखा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी, ये आपका जो टोटल सैलरी है ये आपका समझ लो, मैं अज्यूम करता हूँ ये आपका स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल है। और स्टैटिक के बाद ये आपका जो है डाटा का मेंबर है, और प्लस करोगे आप जो भी टोटल सैलरी में पहले वैल्यू है। ये आपको मैंने हिंट दे दिया। और ये टोटल सैलरी का वेरिएबल होगा आपका स्टैटिक डाटा मेंबर। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट का अपना वेरिएबल होगा, लेट्स सपोज अली का ऑब्जेक्ट है तो ये 50,000 है। स्टैटिक में अभी वैल्यू 0 थी तो ये 50,000 आपकी टोटल सैलरी। दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो उसकी सैलरी थी 80,000, तो ये आपकी इसमें 50 पड़ा होगा इसमें। तो 50 प्लस 80, तो वो 120 आपकी टोटल सैलरी होगी। तो इस तरह जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐड होंगे उनकी टोटल पेड सैलरी आपने काउंट करके डिस्प्ले करनी है। ये आपका असाइनमेंट का टास्क है। ये टास्क आप सबने अचीव करना है और मुझे शेयर करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
मैं अज्यूम करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका है इंटरेक्टिव सेशन में भी, और लेक्चर जो हमने वीडियोस आपको मैं शेयर कर चुका हूँ वो भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।